इंडिया हर पल, मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। डुमरी विधायक जयराम महतो ने श्वेता सिंह पर एफआईआर क्या किया? श्वेता सिंह आग बबूला होती नजर आ रही हैं। उन्होंने जयराम महतो पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है। सुनिए, श्वेता सिंह पर एफआईआर होने पर श्वेता सिंह कैसे आग बबूला हुई और जयराम महतो पर कई आरोप उन्होंने लगाए। हमारी कांग्रेस पार्टी का महाअधिवेशन गुजरात में चल रहा है। हम वहीं पे भी उसमें भाग लेने के लिए आए हुए हैं। तभी पता चला मीडिया बंधुओं से कि डुमरी के जो माननीय विधायक हैं उन्होंने हम पे एफआईआर किया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप इतनी बड़ी घटना होने के बाद आप इतना विवाद हुआ आपकी आने की वजह से, और हमने बहुत अच्छी तरीके से उनसे सामने जाकर के जब ये घटना घटी थी आंदोलन स्थल पे, तो हमने बहुत अच्छी तरीके से उनसे जाकर कहा था कि भाई जरूरत होगी तो हम आपको बुलाएंगे। उसके बावजूद इतनी ओछी राजनीति आप कर रहे हैं, ये उम्मीद आपसे नहीं थी। लेकिन ये मंजूर है अगर आपको इससे खुशी मिल रही है एफआईआर करने से। और वही नहीं, आप Z+ की सिक्योरिटी भी मांग कर रहे हैं अमित शाह जी से। बहुत बहुत मुबारक हो। तो विधायक बन गए थे, उसके बावजूद आपको जन सेवा करना चाहिए था। लेकिन आप जिस तरीके का आप एफआईआर करना, आज आप बोकारो में एफआईआर कर रहे हैं, कल किसी और जिले में एफआईआर करेंगे, ये उम्मीद नहीं था आपसे। लेकिन आपको बहुत बहुत मुबारक और धन्यवाद इस तरह की ओछी राजनीति कर। एफआईआर के बाद काफी ज्यादा आग बबूला होती नजर आई। वहीं आपको अब हम जयराम महतो का वो बयान सुनाते हैं जब उन्होंने थाने में एफआईआर किया था और एफआईआर के बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए पूरी बात को रखा था। तो सदन को उठा सकता है तो बाकी विधानसभा से जाके नहीं सकता है। तो ये कुतर्क है, उनका बयान जो है इस तरह के मामले का विधानसभा अध्यक्ष को आज देखिए अभी तक लोग कार्रवाई के लिए नहीं है। आगे इस समय कार्रवाई नहीं होता, देखिए आप कार्रवाई नहीं होगा तो फिर घोर मैंने शर्मनाक होगा कि अगर आप एक विधायक को अब उनके द्वारा दिए गए आवेदन पर कार्रवाई नहीं होती तो आम जनमानस की क्या हो सकती है। हालांकि कार्रवाई होना चाहिए। हम तो उनको अवकाश कहना चाहिए, लेकिन आप कम से कम आप पे जब अवमानना की बात आती है तब आप सदन में खड़ी होकर अपना दुख प्रकट करती है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको भी कुछ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो प्रोटोकॉल के खिलाफ। क्या लग रहा है जयराम को टारगेट किया जाएगा? ये सब एक जगह नहीं, कई जगह देख रहे हैं जो परिस्थितियाँ हैं। देखिए आसान नहीं, हम जिस पॉलिटिक्स को करने के आए हैं वो आसान नहीं है। अभी यहाँ से जाकर हम चंदरपुरा ब्लॉक में दिन भर जनता दरबार लगाएंगे। कौन सा विधायक ब्लॉक के बैठ लेके जाके बैठा है? कौन सा विधायक है जो DSP जाके फैसला कर रहा है? तो ये सभी विधायकों के लिए का आपत्ति का विषय हम लेकर आए हैं कि काम करो भैया, गर्मी में भी खटाएगा नहीं तो उसको रोको, वही रोकने का काम चले। इस तरह की अगर बात करें कि इस तरह का मामला जो सर आपके साथ हो रहा है, बोकारो हो, आपके विधानसभा क्षेत्र में वहाँ भी गए डुमरी, बड़ा आश्चर्य लगा हमें। श्रद्धांजलि में किसी को आप रोक नहीं सकते। हम श्रद्धांजलि उनको माला चढ़ाने गए थे, हम कार्यक्रम सम्मिलित हुए। अब मान के चलिए अगर हम शक्तिनाथ महतो की प्रतिमा है मथुरा महतो का निगरानी करते हैं, अगर हम शक्तिनाथ महतो को माला चढ़ाने जाएंगे वहाँ मथुरा महतो विरोध करने आ जाएंगे। यदि हम मान के चलिए श्री विनोद बाबू को माला चढ़ाने जाएंगे, चंद्रदेव महतो हमारे सामने आ जाएंगे, तो ये उचित नहीं होगा। एक उसी प्रकार एक मतलब चाहे कोई महापुरुष हो या फिर कोई नेता हो जो नहीं है दुनिया में, माला चढ़ाने गए, पुष्पांजलि देने गए यार, उस कार्यक्रम में अगर रोक रहे हैं आप तो बहुत ही आश्चर्यजनक छोड़ा गया। यही विधायक सदन चल रहा था तो स्पीकर को खड़ा होकर बोल रहे थे किसी का अवमानना नहीं, बोल गए नंबर प्लेट हो, नंबर प्लेट नहीं था, वो दीजिए 94,000 मतदाताओं का मान सम्मान उनके समर्थकों ने तोड़ा ही नहीं, जमीन पर पटका। तो ये अवमानना में नहीं आएगा क्या? जब अपने पे आता है तो वो खड़ी हो जाती है सदन में और स्पीकर से न्याय मांगने लगती है। खुद उन्होंने स्वीकार भी किया, शराब के लिए उन्होंने जब तो जाने ना बोलना चाहते लेकिन बात तो वो भी नहीं छुपा पाए। जो तमाम फुटेज उपलब्ध है, हमने उस आवेदन पत्र में भी जो लिखा है थाना प्रभारी और पुलिस अधीक्षक से तो लिखा है कि अगर आप कक्षाएं नहीं गए हम आपको फुटेज उपलब्ध करा देंगे। उसी बात को हमने तो इस तरह के विधायक को इस तरह के साथ सामने को किसी भी एंगल से देखिए, हम वहाँ किसी भी हम वहाँ हम उनके खिलाफ नारेबाजी करवाते, अपने मत का मीटिंग करवाते तो समझ में आता है। हम उतरे भी नहीं थे अपने साथियों से विरोध करने आ गए। और देखिए पहला लाइन उनका यही था जो शायद पूरी भीड़ होने के कारण हत्या से नहीं हो पाया कि आप यहाँ से चले जाइए, ये आपका विधानसभा नहीं है। चलिए ठीक। अब एक बात बताइए, ये तर्क भी उनका बिल्कुल कुतर्क है। किसी आंदोलन को समर्थन देने के लिए सिमरी निर्मला के विधायक आए, बारमारा के विधायक आए, चंदन क्यादी के विधायक आए, चार
पूर्व विधायक बगोदर के पूर्व विधायक आए, तब तो इनको दिक्कत नहीं है। तो कहीं ना कहीं जयराम महतो के आने तक आपको दिक्कत तो है, तो स्पष्ट कोई ना कोई साजिश और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका मंडा खुद हो जाएगा। ये किस तरह का साजिश हो सकता है? संभावना से इनकार नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं विगत 3-4 दिनों से मेरे साथ जिस प्रकार की जानकर अनजाने जो घटनाएं घट रही हैं, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। हमें लगता है कि सबको दिक्कत हमसे ही है। ठीक है, कोई विधायक नहीं है दूसरा पर ये है, ये प्रोटोकॉल में भी नहीं है, ये किसी भी जो आपका विधायक का जो एक नियमावली होती है उसमें भी नहीं है। विधायक जब पूरे विधानसभा में कहीं का समस्या उठा सकता है तो कहीं जा भी सकता है। यदि है इनका तो केंद्रीय अध्यक्ष भी है, नहीं विधायक केंद्र तक नहीं भी होते तो भी जा सकते हैं, तो सदन में उठा सकता है, तो बाकी विधानसभा से तो जाके नहीं सकता है। तो ये कुतर्क है, उनका बयान जो है कुतर्क है। इस तरह के मामले में क्या विधानसभा अध्यक्ष को भी आज देखिए अभी कार्रवाई की सुना कि उन्होंने जिस वक्त एफआईआर दर्ज कराया इस पूरे प्रकरण को लेकर के, तो उन्होंने क्या कहा। साथ ही श्वेता सिंह इस एफआईआर से काफी ज्यादा आग बबूला नजर आ रही है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जयराम महतो ओछी राजनीति कर रहे हैं। साथ ही जयराम महतो के पार्टी के नेताओं की ओर से उनके लिए जेड श्रेणी की जो सिक्योरिटी की मांग की गई है उसको लेकर भी श्वेता सिंह ने जयराम महतो पर तंज कसा और इसके साथ ही ये भी कहा है कि उन्हें सिक्योरिटी की जरूरत है, चूंकि उनकी जो है आए दिन किसी ना किसी के साथ उनकी कहासुनी हो जाती है। ऐसे में उनकी जान को खतरा है, उन्हें सिक्योरिटी की ज़रूरत ज़्यादा है, हम जैसे नेताओं से कहीं ज़्यादा है। इसके साथ ही दर्शकों को एक चीज़ और स्पष्ट कर दे कि जयराम महतो ने आज अपने फेसबुक हैंडल से ये जो जेड श्रेणी की सिक्योरिटी को लेकर जो बातें सामने आ रही है उसे पूरी तरीके से उन्होंने नकार दिया है और उन्होंने कहा है कि उन्हें किसी भी श्रेणी की सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, चूँकि उनके साथ जनता का प्यार है और जनता का विश्वास है और उन्होंने ऐसी कोई मांग नहीं की है। लेकिन साथ ही पार्टी के जिन नेताओं की ओर से ये मांग की गई है उनका भी मान सम्मान वो करते हैं और उनका भी वो मान रखते हैं कि उन्होंने उनके बारे में सोचा, लेकिन उन्हें ऐसी किसी भी सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है। ये बात उन्होंने अपने फेसबुक हैंडल से लोगों को स्पष्ट कर दिया है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।